हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 3 हेलन केलर। पाठ परिचय। शारीरिक दुर्बलता हमें अवश्य कमजोर बना देती है, परंतु सही मार्गदर्शन मिलने पर यह दुर्बलता हमारी कमजोरी नहीं, ताकत बन जाती है। आइए पढ़ते हैं ऐसी ही एक दुर्बल महिला की कहानी, जो बाद में प्रसिद्ध लेखिका हेलन केलर कहलाई। 3 मार्च 1887 मैं 7 साल की होने वाली थी। इसी दिन मेरी टीचर एन सुलीवन मेरे घर आई। उस दोपहर मैं चुपचाप अपने घर के बाहर खड़ी थी। घर में हो रही शोरगुल से मुझे लगा आज कुछ खास होने वाला है। तभी मुझे पास आते कदमों की आहट महसूस हुई। मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए, किसी ने मेरे हाथों को थामा, मुझे उठाया और गले से लगा लिया। अगली सुबह मेरी टीचर सुलीवन ने मुझे एक गुड़िया दी। मैं कुछ देर उसके साथ खेलती रही। फिर मेरे हाथ पर उन्होंने अपनी उंगली फिराकर डॉल लिखा। मुझे उंगली के इस खेल में बहुत मजा आया। मैं झट से उनकी नकल करने लगी। जब मैं उस तरीके को सही से करने लगी तो लगभग दौड़ते हुए मैंने सीढ़ियां पार की और अपनी माँ के पास पहुंची। अपनी बाह आगे कर मैंने उस पर डॉल लिखा। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने अभी अभी जो लिखा है वह किसी शब्द के हिज्जे है। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि शब्द भी कोई चीज होते हैं। मैं तो हाथ पर एक खास तरह से बस उंगली फिरा रही थी। आने वाले दिनों में मैंने इसी तरह कई नए शब्द सीखे, हैट, कप, पिन और कई क्रियाएं भी, जैसे सिट, वॉक, स्टैंड आदि। मैंने इन शब्दों को बस लिखना सीखा। शब्दों के अर्थ भी होते हैं, ये तो मैं अपनी टीचर के साथ कई हफ्ते गुजारने के बाद ही जान पाई। एक दिन मैं अपनी नई गुड़िया के साथ खेल रही थी। मिस सुलीवन ने मेरी बड़ी सी गुड़िया को मेरी गोद में रखा और मेरे हाथ पर लिखा डॉल। वह मुझे समझाना चाह रही थी कि उनके द्वारा मुझे अभी दी गई और मेरी पहली गुड़िया दोनों ही डॉल हैं। उस दिन सुबह मग और वाटर शब्दों को लेकर मुझे काफी उलझन हुई थी। सुलीवन ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि मग और वाटर अलग अलग शब्द हैं, लेकिन मैं लगातार इसका विरोध करती रही। आखिर तंग आकर उन्होंने बातचीत ही छोड़ दी। उनकी बार बार की कोशिशों से खींचकर मैंने गुड़िया को जोर से जमीन पर पटक दिया। जब उसके चिथड़ों को मैंने अपने पांवों पर महसूस किया तो मुझे खुशी सी हुई। ना बुरा लगा, ना कोई अफसोस हुआ। मैं जिस अंधेरी दुनिया में जी रही थी वहाँ प्रेम प्यार की गुंजाइश कम ही थी। मुझे आभास हो चुका था कि मेरी टीचर गुड़िया के बिखरे चिथड़े बुहार रही है। मुझे लगा कि अच्छा हुआ मुझे तकलीफ देने वाली चीज का हमेशा के लिए सफाया हो गया। फिर उन्होंने अंदर से टोपी लाकर मुझे पहनाई। मैं समझ गई कि हम बाहर जा रहे हैं। बिना शब्द वाले इस विचार के दिमाग में आते ही मेरा मन चहक गया। हम एक कुएं के पास से गुजरे। वहाँ आसपास फूलों के बहुत से पौधे थे। उनकी खुशबू चारों तरफ फैली थी। कोई कुएं से पानी निकाल रहा था। मेरी टीचर पानी की तेज धार के पास मेरा हाथ ले गई। जैसे ही ठंडा पानी मेरी बाह पर गिरा, उन्होंने मेरे हाथ पर धीरे धीरे लिखा वाटर। पहले एक बार, फिर बार बार। मैं बिना हिले डुले बुत बनी खड़ी रही। मेरा पूरा ध्यान उनकी उंगलियों की हरकत पर था। अचानक जैसे मेरे आगे भाषा का रहस्य खुल गया था। मुझे पता चला कि वाटर यानी वह ठंडी चीज जो अभी अभी मेरे हाथ पर बह रही थी, उसका कोई अर्थ भी है। उस जीते जागते शब्द ने जैसे मेरे अंदर नई आशाएं और नई उम्मीदें जगा दी। यह सच है कि सीखने के रास्ते में कई परेशानी आई, लेकिन समय के साथ उनको दूर होना ही था। सीखने की ललक से भरकर हम तेज कदमों से घर की ओर चल दिए। रास्ते में जिस भी चीज को मैंने छुआ, मुझे वह जीवन भरी लगी।
घर की चौखट पर पहुंचते ही मुझे उस गुड़िया की याद आई जिसे मैं टुकड़े टुकड़े कर चुकी थी। उन टुकड़ों को समेटकर जोड़ने की मेरी कोशिश नाकाम हो गई थी। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। पहली बार मुझे अपने किए पर अफसोस और दुख हो रहा था।